नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। गौरेला ब्लॉक के पिपर में साल 2017-18 में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास आज तक अपूर्ण है। हितग्राहियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि 3 वर्षों से उनके आवास अधूरे हैं, केवल आखिरी किस्त ही बची है, बाकी सारी किस्तें निकल चुकी हैं। वहीं जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि आवास का निर्माण हितग्राही को स्वयं करना है। वहीं आवास में अनियमितता के कारण साल 2020-21 में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ठेकेदार को भी जाना पड़ा था। आवास योजना है, इसमें हितग्राही को अपने को क्या जाता है वो करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। हम उसको क्या जाता है 4 किस्तों में पेमेंट करते हैं। और ये मैटर क्योंकि पुराना है, मेरे संज्ञान में नहीं था, आज मेरे संज्ञान में आ रहा है कि 2017-18 का है और उनको पेश किस्ती लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ है। तो मैं इसकी जाँच करा के और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण का निराकरण किया। ठेकेदार प्रथा का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, ना हम उसको बढ़ावा देते हैं और किसी भी तरह से हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे अपनी पंचायत में, जनपद में। अगर इसमें कहीं ठेकेदारी का वो निकलता है तो जो कार्रवाई होगी उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उसके जो अंजाम तक जरूर पहुंचे। पार्टी से है कि जाता ऐसा कोई सत्ताधारी और विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। ठेके हम केवल हितग्राही और ठेकेदार को जानते हैं। सत्ता जो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ शासन, हम उसके अधीन काम करते हैं, भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप कार्य किया। तो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं गौरेला के पिपरखुटी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बानघाट की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर लोग ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी आखिरी किस्त यानी कि तीसरी किस्त ही बची है, लेकिन जिम्मेदार के पास जब ये लोग जाते हैं तब जिम्मेदारों के द्वारा पल्ला झाड़ लिया जाता है। साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ये हितग्राहियों को स्वयं निर्माण कराना है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति तो की गई, लेकिन अब तक यहाँ पर दोषियों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष नामदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एक बार फिर से विस्तार से मामला बताएं। जी संस्था जी, जानकारी देना चाहूंगा कि पूरा का पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत पिपरखुटी का है, जो गौरेला जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे करीब वर्ष 17-18 में जो प्रस्तावित हुए थे प्रधानमंत्री आवास, उन आवासों में से अभी तक 5 से 6 आवास अधूरे पड़े हुए हैं जी। और जब अधिकारियों से इस बात की चर्चा की जाती है तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि प्रधानमंत्री आवास हितग्राही को स्वयं बनाना है, ठेकेदारी प्रथा नहीं अपनाना है। जी संस्था जी। संतोष, कितने ऐसे आवास हैं जो अभी भी अधूरे हैं, जिनकी किस्तानी बाकी है? देखिए संस्था जी, अगर गौरेला ब्लॉक की बात करें, अपन ये खबर जो चलाए थे ये गौरेला ब्लॉक की थी, और गौरेला ब्लॉक की बात करें तो गौरेला में कम से कम 30 से 35 आवास अलग अलग पंचायतों में हैं। और अगर पिपरखुटी की बात करें तो पिपरखुटी में 5 आवास ऐसे हैं जो जिनके छत नहीं पड़े हैं और इनकी 3 किस्तें निकाल दी गई हैं। आखिरी किस्त बहुत थोड़ी सी रकम होती है और उस रकम में यह आवास तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो आखिरी किस्त जो होती है छपाई के माध्यम से होती है, अभी लेंटर नहीं पड़ा है, तो इसको पूर्ण होना तो संभव नहीं लग रहा है। संतोष, तो क्या अभी तक ठेकेदारी प्रथा से निर्माण कार्य हो रहा था क्या? देखिए संस्था जी, ये वर्ष 17-18 जब भाजपा शासन था, भाजपा की सरकार थी, तो यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा का ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और इतने ज्यादा ठेकेदार यहाँ बन गए थे प्रधानमंत्री आवास को लेके, और इनका उद्देश्य यही था कि केवल हितग्राहियों को परेशान करना, जिस तरह के आज परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वर्ष 17-18 के अगर प्रधानमंत्री आवास पूर्ण नहीं हुए हैं, और उस समय जब अभी सीओ संजय शर्मा जी से बात की जाती है, संतोष, तब भी राशि क्या ठेकेदार के पास ही आती थी? क्योंकि राशि तो यहाँ पर हितग्राही के नाम दी जाती है ताकि वो अपने घरों का निर्माण करा सके, लेकिन वो राशि भी क्या है, ठेकेदारों को ही दी जाती थी क्या? नहीं संतोष जी, इसमें होता क्या है कि
राशि जो है हितग्राही के खाते में आती है, लेकिन बैंक खाते मतलब आरटीजीएस के माध्यम से ये ठेकेदार जो होते हैं हितग्राहियों का पैसा दस्तखत करवा के या अंगूठा लगवाकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं और जिसके माध्यम से ये आगे का काम करते हैं। तो अलग अलग किस्त जो रहती है उस हिसाब से ये आरटीजीएस करते हैं। लेकिन 3 किस्त। संतोष बने रहिए, लौटूंगी आपसे और भी जानकारी आपसे कुछ और लूंगी। मेरे साथ बजरंग सिंह सरपंच जुड़ गए हैं, ग्राम पीपरखुटी से हैं आप। बजरंग जी, स्वागत है आपका INA24 में। जी मैम। जी बजरंग जी, आपके क्षेत्र की बात करें, जानकारी मिल रही है कि जो आखिरी किस्त है PM आवास योजना के तहत जो मकानों के लिए राशि आनी थी अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही है। हाँ, कुछ लोग तो मैडम अभी पहले वाला तो मैडम जो 17, 18 में 18, 19, 20 में जो बना है कि नहीं, उनका अभी भी जो है जो काम जो कर रहा था ठेकेदार जो है वो अभी भी अधूरा छोड़ दिया मैडम। जो है उनका तब 2-2, 3-3 किस्त में पैसा निकाल लिया, सच पता चला जो है आरटीजीएस से। जब तो आरटीजीएस का मतलब हितग्राही भी पता नहीं चलता, फाइन लगा दिए, पढ़े लिखे तो है नहीं बेचारे लोग जो है, ठीक है नहीं जी। और ये क्या है डायरेक्ट खाते में जाता है हितग्राहियों को, तो हम लोग पता भी नहीं चलता कब पैसा आता है कब क्या आता है जो है। आज 4-5 साल से बताइए वो लोग बेचारे लोग जो है बिना आवास के पड़े हुए हैं, जो है वो ऐसे अधूरा पड़ा हुआ, फूटा पड़ा हुआ, किसी के जो है दरवाजा खटका रहा, किसी दरवाजा नहीं लगा। कहा जा रहा आखिरी किस्त बची हुई है ना जी। नहीं तो आखिरी किस्त तो जो है वो लास्ट में मिलता है मैडम जो है, लेकिन अपने को तो कम से कम छत तो ढल जाना चाहिए, छाया तो बनना चाहिए कम से कम दो किस्त में जी। तो बजरंग जी, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? और जिसका जो है नहीं, इसको तो मैं नामदेव भैया बोला जो है, अब ये कई लोग फिर 2 बार बोले अपने बीच में, भाई इनको जो बना, तो बोले ठीक है भैया बना देंगे। आज जो है 4-5 साल होने जा रहा जो है वो। किसके पास गए आप? कौन बोला बना देंगे? वो पूछे हितग्राही से, भाई कौन बोला? तेज बनाया जो है, तो मैं तेज को बोला 1-2 बार, मैं कहा यार कैसे बोले ठीक है। ठेकेदार के खिलाफ तो कुछ कार्रवाई हुई ना? ठेकेदार के खिलाफ तो FIR दर्ज की गई थी। नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ है अभी जो है। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? नहीं, हमारे क्षेत्र में संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, एक जगह पर कार्रवाई भी देखी गई है ठेकेदार के ऊपर, जो ठेकेदार को भी उस क्षेत्र से जाना पड़ा। 1 साल पहले की बात है, पानी ग्राम पंचायत में इसी तरह से करीब 7 से 8 प्रधानमंत्री आवास अधूरे थे वर्ष 17-18 से ही। तो उस समय तत्कालीन CO ओम प्रकाश शर्मा जी और मयंक चतुर्वेदी SDM, इनके कार्यकाल में ठेकेदार पर कार्रवाई हुई थी और उसे काफी दंडित भी किया गया था और शपथ पत्र भरवाया गया था कि यह आवास इतने दिनों में पूर्ण करना पड़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर एक ग्राम पंचायत साले भोजी, जिसके सरपंच को भी निलंबित कर दिया गया है केवल इसी प्रधानमंत्री आवास के सिलसिले में, क्योंकि वह भी 17-18 के ही प्रधानमंत्री आवास थे जिनका। परेशानियां तो पीपरखुटी में भी है ना संतोष जी? पीपरखुटी में भी है ना परेशानियां? तो जी बिल्कुल है। ठीक है बजरंग जी, आपके क्षेत्र में भी परेशानियां हैं। देखिए, परेशानियां यहाँ पर सिर्फ क्षेत्र के वाली बात नहीं है। देखिए, बानघाट भी आश्रित गांव है जो ग्राम पंचायत पीपरखुटी के है, वो भी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ऐसे में बनती है। दोनों ही गांव है जहाँ पर लोग परेशान हैं। हमें परेशानियां तो पता है लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, क्या वजह? अब मैडम क्या है, अपन अब उसी इंतजार में रहे जो है कि भाई हितग्राही भी कम से कम आके बाद जाके पूछते हैं, तो बोले भैया क्या हुआ, तो बोले बस बनवाएंगे। किसी का सीमेंट छूटा था किसी के क्या कुछ छूटा था, जिस टाइप का बीच में जो है दो लोगों को चालू करना है कि हम तो किस्त के इंतजार में बैठे हैं, किस्त आए तो हम मकान बनवाएं। कैसे बनवाएं? अब जब किस्त नहीं आएगी तो कैसे घर बनवाएंगे? हम किसी की अगर ठेकेदारी से अगर ऊपर जिम्मेदारी ली है तो क्या है दायित्व बनता है जो है, या फिर जो है नहीं लेना चाहिए था उनको जो है कि नहीं। इतने ही पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो आज ये नौबत आती। हम और आप चर्चा कर रहे होते क्या बजरंग जी? मैडम 1-2 बार मैं उनसे चर्चा किया जो बनवाए थे उनसे जो है, तो बोले ठीक है। चलिए आप तो ये बताइए आज, ठीक है आपको परेशानी पता है, परेशानी हमें पता है, सहयोग करना आपका और हमारा फर्ज होता है। हम तो कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर, अधिकारियों को भी जोड़ेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है वो बताएं। नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो भाई उनका आवास बनना चाहिए, समय में मिलना चाहिए, उनको आवास बुना चाहिए। तो जिम्मेदारी है ना आपकी? जी। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं क्या? खुद से पूछिए जरा। भाई हम गांव ग्रामीण स्तर से अपन में नहीं निभा रहे हैं, क्या है हम लोग मैडम सरपंच है जो है, सरपंच के नाते क्या हमको सबको लेके चलना पड़ता है जो है। तो सरपंच होने के नाते आपको सबको लेके चलना पड़ रहा है, तो गलत लेके थोड़ी चलेंगे ना, सही लेके चलेंगे। सरपंच है तो आप। लेकिन ये भाई अपन 2-3 बार बोलते गए, मुखाग्र बोलते जा रहे हैं उनको भी, हितग्राही क्यों नहीं जात की बोलते। अच्छा, हितग्राही के हमको कुछ ऐसा लिख के देता, लिखित हमारे पास होता तो उनके ऊपर चढ़ाई करते जो है। क्या है हितग्राही लोगों का भी हम उनको बोल रहे हैं, उसके बाद बोल दें कि नहीं भाई जो है
उनसे कुछ लिखवाए तो है नहीं ठेकेदार लोग से जो है वो लोग जो है ये क्या है उनको पकड़ में इसी RTGS में ही पकड़ में आ जब भाई उनके खाते में पैसा गया है। अच्छा ये बताएं अधिकारियों के पास पहुंचे क्या आप? हम अधिकारियों के पास पहुंचे क्या इस मामले को लेकर आप? नहीं, मैं नहीं गया मैडम जो है। नहीं पहुंचे? हाँ। नहीं पहुंचना था क्या आपको? आपकी जिम्मेदारी अधिकारियों के पास जाना नहीं होती क्या? नहीं तो भाई कोई हितग्राही आए तो हितग्राही साथ में लेके जाऊं मैडम जो है। तो आपके हितग्राही हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे, कोई वजह तो होगी। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें समस्याएं हो रही हैं। हमारे सहयोगी जब आपके गांव में पहुंचे तब क्यों बोले आपके क्षेत्र के हितग्राही की हमें समस्या हो रही है कि जबरदस्ती बुला के लेकर आए हमारे सहयोगी वहाँ पर? जो भी सोच के नहीं आए होंगे जो है मैं अब क्या बताऊं। सरपंच हैं आप क्षेत्र के, विधायक नहीं है कि हितग्राही आपकी जनचौपाल में आएगा और समस्या सुनाएगा यहाँ पर बैठ के। आपको भी यहाँ पर उनसे चर्चा करनी होगी। नहीं मैडम क्या है ग्राम सभा जैसा लगता है, ग्राम सभा में बात को उठाना चाहिए ना, बात ये जो है। संतोष क्या यहाँ पर एक भी हितग्राही अपनी आवाज उठाते हुए नहीं बोले क्या? सरपंच के पास कुछ भी नहीं बोला क्या उन्होंने कि हमारे पास ये समस्या है, किस्त नहीं आ रही? अगर नहीं बोला तो फिर ये खबर हम कैसे चला रहे हैं? देखिए क्योंकि अभी नामदेव जी की मैं अभी बोला तो बोले मैं तो गया था परसों कर खुद बताया जो है। मैं कहा भैया आना परसों जो है तो अपन देखते हैं सब चर्चा करेंगे करके मैं बोला तो बोले खुदे बोले जो है अभी जो है। संतोष जी, संतोष जी 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 यहाँ पर समस्याएं हैं, आप खुद क्षेत्र में पहुंचे थे, हितग्राहियों ने समस्याएं रखी हैं आपके सामने? तेज प्रताप राजपूत ने यह काम शुरू किया था और करीब 17 से 18 वर्ष का यह काम है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारी 3 किस्त थी पूरी निकल चुकी है, केवल चौथी आखिरी किस्त बची हुई है, यह उन्होंने बताया हितग्राहियों ने जी। लेकिन एक समस्या ये बन पा रही है, जरा आप बताएं उन्हें, सरपंच जी को। सरपंच का साफ तौर पर ये कहना है कि हितग्राही जब आएंगे तो हम समस्या का समाधान करेंगे, वो इंतजार में बैठे हैं। साथ ही सरपंच ये भी कह रहे हैं कि ग्राम सभा में भी हितग्राही बात नहीं रख रहे। जब इन्हें समस्या का निदान है तो क्या ये पीले चावल का इंतजार कर रहे हैं कि पीले चावल लेकर हमारे पास आए और तब हम समाधान ढूंढे इसका? देखिए ग्राम पंचायत एक छोटा सा एरिया होता है और उसमें लोगों की यह मानसिकता रहती है कि अगर हम आज किसी के खिलाफ कुछ आवेदन देते हैं तो हो सकता है वह भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए लोग सीधे तौर पे सामने नहीं आते हैं। और कुछ लोग जो इसकी परवाह नहीं करते, जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल इस कदम को उठाते हैं कि हमें न्याय मिले। और जैसा कि वीडियो में दिखाया कि राम सिंह ने अपने दुख को पूरी तरह से बताया है कि इतने वर्ष हो गए हैं और अभी तक प्रधानमंत्री आवास पूरा नहीं हुआ है। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि आखिरी किस्त 7-8 हजार 9 हजार 10 हजार की बची रहती है, उसमें लेंटर तो पढ़ने से रहा और पढ़ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वह कच्चे मकान में रहने के लिए ही मजबूर रहेगा। उसको प्रधानमंत्री आवास आने के बाद भी उसका कोई लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। देखिए केंद्र की ओर से ये योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना की, हर गरीब का अपना एक मकान हो। यहाँ पर मकान बन भी रहा है, केंद्र की ओर से राशि भी आ रही है, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या फिर